Hello students, today we will discuss class 7 chapter 2 fractions and decimals. इसका हमने स्टार्टिंग किया हुआ है ऑलरेडी 2.1 कंप्लीट है. आज हम स्टार्ट करेंगे 2.2 एक्सरसाइज. फर्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. यानी कोई भी आपके पास एक होल नंबर है. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? 0 से. 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. बहुत सारे नंबर्स जो होते हैं 0 से स्टार्ट करके सारे होल नंबर्स होते हैं. ओके, ये ऑलरेडी आपकी नॉलेज में भी होगा. उसमें अगर मान किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं. अब फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में. कोई भी नंबर अगर P अपॉन Q की फॉर्म में है तो वो फ्रैक्शन है. और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 0 है तो वो नंबर फ्रैक्शन नहीं होगा कभी भी. तो P अपॉन Q की फॉर्म में फ्रैक्शन लिखेंगे. यानी हम इसको लिख सकते हैं, कोई भी एक नंबर ले लिया 6, इसमें हमने डिवाइड किया 2 अपॉन 3 से. ये एक फ्रैक्शन है 2 अपॉन 3. अब आप देखो, क्या किसी नंबर में किसी फ्रैक्शन से डिवाइड पॉसिबल है? क्या हम 6 नंबर में 2 अपॉन 3 से डिवाइड कर सकते हैं? टेबल है 2.3 की, नहीं. तो हम क्या करते हैं, इस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में. तो हमने इसका साइन मल्टीप्लाई लिया और जो आपके पास सेकंड टर्म है, ये वाली वैल्यू है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. रेसिप्रोकल मतलब 3 अपॉन 2. उल्टा कर दो इसको. ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई का साइन है तो 6 का डिनोमिनेटर क्या लिख सकते हो आप? 1. हर होल नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है. कभी भी देखना, कोई भी नंबर है आपके पास उसका डिनोमिनेटर 1 होता है. नोट नहीं करते हम. ओके, अब इसको आप नोट करो नहीं करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस नंबर पर. 2 की टेबल से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स और 3 को लिख सकते हैं 9. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल से आपको समझा दिया. रेसिप्रोकल बाय अ फ्रैक्शन, इसका एक फॉर्मूला होता है कि फ्रैक्शन इनटू itself fraction, itself fraction, itself fraction into itself its, इसको लिखते हैं its reciprocal, इक्वल टू क्या होता है? ये 1 के. ये एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी एक फ्रैक्शन है आपके पास और उसका अगर आपने रेसिप्रोकल किया तो उसकी कैलकुलेशन क्या आएगी हमारे पास में? 1 आएगी. कोई भी एक फ्रैक्शन ले लेते हैं अपने माइंड में. हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 5 अपॉन 7. इसका हमने रेसिप्रोकल किया. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दिया. इनटू का साइन हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल किया 7 अपॉन 5 हो गया. तो आप कैलकुलेशन देखो 1 ही मिलेगी हमको. ठीक है, हमने कभी भी किसी फ्रैक्शन को लिया और उसका रेसिप्रोकल किया तो मल्टीप्लाई में उसका आंसर क्या होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए. ये माइंड में रखना है आपको. ओके, नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. अब आपने कोई भी एक नंबर लिया 5 अपॉन 7, फ्रैक्शन है. इसमें किसी भी होल नंबर से आपको डिवाइड करना है. मान लीजिए 10 से डिवाइड करना है, तब भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 अपॉन 7 में 10 से डिवाइड किस नंबर पर करेंगे हम? तब भी हमारे पास जो इसमें प्रोसेस था यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस लगाएंगे. अब देखो कैसे. 5 अपॉन 7 फर्स्ट नंबर हमेशा सेम होता है. ऐसा नहीं है कि इसको फ्रैक्शन देखा तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया. हमेशा जो इस नंबर से आप डिवाइड करते हैं इसी नंबर का रेसिप्रोकल होगा. जो आपके पास बाद वाली टर्म है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, पीछे वाली टर्म कह लो इसको. ठीक है, तो हमेशा जो सेकंड टर्म होती है उसी से हम डिवाइड करते हैं. तो ये ध्यान रखना है, 5 अपॉन 7 का रेसिप्रोकल कभी नहीं करेंगे. डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में करेंगे और डिवाइड के बाद जो नंबर लिखा है इसका रेसिप्रोकल करेंगे. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 10 का डिनोमिनेटर क्या है? 1. और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 10 का तो क्या नंबर आएगा हमारे पास? 1 अपॉन 10. अगर नंबर कैंसिल हो रहा है तो आप करो, अगर नहीं हो रहा तो आपका पहले जो एक्सरसाइज में प्रोसेस किया था कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का. यहाँ कैंसिल हो रहा है. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10.
और 2 इंटू 7 14। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 1/40। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड टॉपिक। फोर्थ टॉपिक में आपको दिया है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से ही डिवाइड करना है। कैसे पॉसिबल है? कोई भी नंबर लेते हैं, 2/3 डिवाइड बाई 4/7, कुछ इस तरीके का नंबर ले लिया। अब किसी से किसी में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो हमारा वही प्रोसेस है। क्या? फर्स्ट नंबर पर जो भी है वो सेम रहेगा, डिवाइड की प्लेस पर मल्टीप्लाई और सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल 7/4। अब देखना है किस नंबर से किस नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं हम 2 टाइम्स। 7 का 1 में मल्टीप्लाई किया 7, 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया 6। ये हो गया आपके पास आंसर। ओके, तो जो भी हमारे पास नंबर है, होल नंबर है या फ्रैक्शन है, हमेशा सेकेंड टर्म का ही आपको रेसिप्रोकल करना है। ओके, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। 3/7 का रेसिप्रोकल क्या है? रेसिप्रोकल करने के लिए आपको इसको उल्टा करना है, तो क्या हो जाएगा 7/3। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो लिखना अगर आप चाहते हो डायरेक्ट तो डायरेक्ट आंसर दे दो। अगर प्रॉपर लैंग्वेज यूज करनी है तो 3/7 इज रेसिप्रोकल ऑफ 7/3। ओके, आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आंसर भी करेक्ट है। 1/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 9/1 होगा, जिसमें हम 1 डिनोमिनेटर में नोट नहीं करते, तो आप क्या लिख सकते हैं उसको? 1/9 इज रेसिप्रोकल ऑफ 9/1, यानी ओनली 9। ओके, 10 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/10। अब ये नंबर क्या है? एक मिक्स फ्रैक्शन है। 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 1 22। पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन का कभी भी रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। नाउ 22/3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल कर दिया 3/22। ओके, यहाँ पे लगा देते हैं इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/22। ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। अब हमने 10 का मल्टीप्लाई किस में किया? 13 में, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 130। इसमें 12 प्लस करो तो हो गया 241। क्या मिला हमें? 142/30। ओके, 130 में 12 किया 142/30। अब क्या करेंगे? 142/13 इज द रेसिप्रोकल ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रही हूं मैं, रेसिप्रोकल ऑफ क्या आएगा आंसर? 13/142। नेक्स्ट नंबर भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 11 में 13 में मल्टीप्लाई करो 11 से, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 और 3 143। ओके, क्या प्लस करना है इसमें? 7 को। क्या आंसर आ गया? 150। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आंसर देगा ये? 150/30। सी को मैं आगे कंटिन्यू कर देती हूँ। इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा? 13/150। ओके, 10 इंटू 10 100, 100 में 1 प्लस किया 101। इजी था ये। 101/10 इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो जाएगा? 10/101। ओके, लास्ट नंबर सिंपल है। 9/11 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 11/9। ठीक है, तो रेसिप्रोकल को हम इस तरीके से लिखते हैं, सिर्फ हमें रेसिप्रोकल में उल्टा करना होता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सॉल्व द फॉलोइंग। इजी क्वेश्चन है, आपको डिवाइड करना है किसमें, यहाँ पर होल नंबर्स भी मिलेंगे आपको और यहाँ पर फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन भी होगा। ठीक है, प्रोसेस हमें सेम है कि हमें मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है डिवाइड के प्लेस पर, और सेकंड नंबर जो है डिवाइड के बाद में उसका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। यहाँ पर 18 और डिवाइड के साइन के प्लेस पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, इसको कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल कर दिया 3/2। 2 की टेबल से कट किया 9 टाइम्स, 9 × 3 27, 9 3 27 आंसर। ओके, बी पार्ट में भी है हमारे पास 11 के बाद में फ्रैक्शन है, तो 11 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 5/1। अब आप 1 की टेबल से अगर 11 डिवाइड करेंगे तो 11 ही यूज होगा, तो क्या करेंगे हम 11 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 11 5 55। और 1 आप डिनोमिनेटर में नोट करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी है 10 का डिनोमिनेटर क्या है 1, इसका रेसिप्रोकल कर लो 19/6 डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 1/10। अब देखो आप 1 और 6 किसी से कैंसिल नहीं हो रहे, 19/10 किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, 19/6 भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा और 1/10 भी नहीं हो रहा। यानी ये जो आपके पास कैलकुलेशन है इसमें कोई भी नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, 19 1 जा 19 और 6 से मल्टीप्लाई 10 में किया 60। अब इसकी और कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, ये इतना ही यहीं पर आंसर देगा। ठीक है, 4/9 है नंबर, 4/9 में डिवाइड किया 2/3 से, फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे डिवाइड के प्लेस पर और इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3/2। यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, 3 की टेबल से 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आपके पास वैल्यू आ गई 2/3 मल्टीप्लाई 1/1। तो मल्टीप्लाई करो, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2, 3 का 1 में किया 3, 2/3। ठीक है, सिंपल थे। यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसको फ्रैक्शन में करते हैं, 2 × 5 10, 10 + 1 11/2, डिवाइड का ही साइन रहेगा, 3 × 3 9 + 1 10/3। अब डिवाइड के प्लेस पर किसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई का, और ये जो सेकंड नंबर है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/10। अब कोई नंबर कैंसिल हो रहा है किसी से, चेक करते हैं। ये 11/2 डिवाइड 10/3, रेसिप्रोकल किया 3/10। किसी भी नंबर से कोई भी नंबर कैंसिल नहीं है, अपने नंबर में भी कोई नहीं है, क्रॉस करते हैं तब भी नहीं है, तो क्या होगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 3 33, 2 × 10 20 आंसर। ओके, मिक्स फ्रैक्शन डिवाइड किया इसमें हमने होल नंबर से। ओके, तो पहले इसको क्या करेंगे कन्वर्ट फ्रैक्शन में, 16 × 2 32 + 1 33/2 डिवाइड 5/1 लिख लो इसको। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करो, 33/2 मल्टीप्लाई 1/5। अरे यहाँ भी नहीं कोई का नंबर कैंसिल हो रहा, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, 33 × 1 33, 2 × 5 10 आंसर। ठीक है, फिर आपको फ्रैक्शन मिल गया। तो जब भी फ्रैक्शन मिलता है, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन मिलता है, तो मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में। 5 1 जा 5 + 1 6/5। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 3/7 मल्टीप्लाई 5/6। 3 की टेबल से 6 कैंसिल हो रहा है और कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो 1 × 5 5, 7 × 2 40। ओके, जी पार्ट कंप्लीट। H दोनों ही नंबर मिक्स फ्रैक्शन है और डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, दोनों को पहले फ्रैक्शन में करो, 5 × 2 10 + 1 11/5
6 इंटू 9 54, 54 प्लस 1 55 अपॉन 9। इसका रेसिप्रोकल करो, 11 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 55। तो क्या कैंसिल हो रहा है? 55, 11 5 जा 55, 9 1 जा 9, 5 इंटू 5 25। आंसर था ना इजी क्वेश्चन पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड द फॉलोइंग। ये भी बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, बट इसमें मोस्टली नंबर्स आपको फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन में ही है। ठीक है, यहाँ डिवाइड के प्लेस पर साइन लगा हुआ है बाई, यानी 4 अपॉन 5 डिवाइड बाई 7 अपॉन 50। इसका मतलब ये है 4 अपॉन 5 डिवाइड 7 अपॉन 50। क्या प्रोसेस है हमारा? इसके प्लेस पर मल्टीप्लाई का यूज़ किया और इसको लिखा 15 अपॉन 7। 4 की टेबल से 5 भी नहीं है, 7 भी कैंसिल नहीं है, बट 5 की टेबल से 15 को हम कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स। 5 1 जा 5, 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 7। क्या लिख सकते हो आप इसको? 4 इंटू 3 12, 7 1 जा 7। अब अगर 12 अपॉन 7 को भी आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो लिखें, ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है तो क्या आंसर आएगा? 7 1 जा 7। अब 12 में से 7 माइनस किया तो क्या रिमाइंडर आएगा? 5 अपॉन 7, 7 1 जा 7 प्लस 5 12 अपॉन 7। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, बट एक प्रैक्टिस हो जाती है कि डिवाइड करना आपको आ जाता है इसी प्रोसेस से, कि डिवाइड करते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट नंबर 13 अपॉन 14 डिवाइड बाई 26 अपॉन 49। ओके, इम्प्लाइज दैट 13 अपॉन 14 प्रोसेस क्या है? मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल 49 अपॉन 26। इसीलिए क्या कैंसिल हो रहा है आपको? 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। क्या आंसर आ जाएगा? 49 अपॉन 28। 14 2 जा 28। इसको अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो डिवाइड करना है। 28 का डिवाइड 49 में 1 टाइम ही होगा। 28, क्या आंसर आ गया? 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 2 2। 28 से लेस नंबर है तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? 121 अपॉन 28। 28 1 सा 28 प्लस 21 किया तो 49 आ जाएगा। आंसर ये हो गया आंसर। सी पार्ट, ये भी इजी है। 15 अपॉन 16 डिवाइड बाई 5 अपॉन 6। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं हम। 15 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 5। 5 की टेबल से 15 कैंसिल किया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 50। 2 की टेबल से 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। क्या आंसर आया हमारे पास? 8 5 इंटू 3 15 और 8 इंटू 1 8। अब 8 का डिवाइड आप 15 में करो। 15 में किया, अगर नहीं आता आपको ओरल करना तो डिवाइड करके रफ में आराम से चेक कर सकते हो। 8 1 जा 8 7। तो आप क्या लिखोगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में? 1 7 अपॉन 8। ओके, नेक्स्ट नंबर 12 अपॉन 13 बाई 1 अपॉन 13। 12 अपॉन 13 डिवाइड बाई 1 अपॉन 13। सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल और साइन भी चेंज करना है, ये ध्यान रखना है आपको। 13 से 13 कैंसिल, 1 टाइम 12 1 जा 12 अपॉन 1 या 12, ओनली 12, एक ही मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ई 24 अपॉन 25 डिवाइड साइन 6 अपॉन 1। ओनली 6 है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब क्या करेंगे? डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई 24 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6। 6 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो क्या हो गया? 4 अपॉन 25। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर है, बड़ा नंबर है, तो डिवाइड पॉसिबल नहीं होगा, यानी 25 से आप 4 में डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं यूज़ कर सकते।
कि ये जब भी यूज़ होता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर की डिजिट न्यूमरेटर से लेस होती है, ठीक है। तो ये यहीं रहेगा। दोनों नंबर मिक्स हैं तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 7 3 जा 21, 21 में 4 प्लस करो 25/7 डिवाइड 14 1 जा 14 प्लस 5 19/14। रेसिप्रोकल करते हैं 25/7 इंटू 14/90 7 2 जा 14 25 इंटू 2 50/19। इसका डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 19 से डिवाइड किया 15 में 19 2 जा 38 2 और ये 12। क्या आंसर आ गया यहाँ पर हमारा 2 12/90 मिक्स फ्रैक्शन में हो गया ये भी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 45 डिवाइड बाई मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में 20 + 1 21/5। अब क्या करेंगे, डिवाइड की प्लेस पर मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 5/25। अब कैंसिल तो हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर डिवाइड ही रख दिया और यहाँ से ही हमने डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर दिया, रॉन्ग हो जाएगा आंसर। पहले इसको मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद रेसिप्रोकल। अब अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो ज़रूरत नहीं है करने की कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25 2 5 4 जा 20 और 2 22/21। अब मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो इसका डिवाइड करते हैं। 21 से डिवाइड किया 225 में 21 1 जा 21 15। क्या आंसर आएगा यहाँ पर 1 और 15/21 21 सॉरी यहाँ पर आएगा 10 नहीं डिवाइड गया, ये 10 15/21 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट नंबर 90 डिवाइड बाई 8 1 जा 8 + 1 9/8। रेसिप्रोकल करो 8/9 9 से ही कैंसिल 10 से मल्टीप्लाई 8 में किया 80। इसका डिनोमिनेटर तो 1 ही है हमारे पास में, तो ये हो गया आपके कैलकुलेशन। नेक्स्ट पार्ट आई 5 2/3 बाई 7 1/3। दोनों नंबर मिक्स फ्रैक्शन में है तो पहले इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। 5 × 3 15 16 17 17/3 बाई 21 + 1 22/3। अब इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं और साइन चेंज करते हैं। डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई 3/22 3 1 जा 3 कैंसिल 17 का 1 में किया 17/22। ये नंबर इससे न्यूमरेटर से ग्रेटर है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। आंसर ओके 17/7 कैसे करेंगे इसको 17 डिवाइड बाई 7। अब हमें साइन चेंज करना है, मल्टीप्लाई इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, रेसिप्रोकल करो 1/7 तो 17 1 जा 17 और 17 का भी डिनोमिनेटर 1 है 7 1 जा 7। अब अगर आप इसको चाहते हो कि हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। 7 2 जा 14 3 तो क्या आएगा आपके पास आंसर 2 3/7। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे पास कभी कोई भी नंबर आता है, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 10 15/20, कोई भी कैलकुलेशन करके या यहाँ पर लिख दिया मैंने 21, ठीक है। अब देखिए हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे कि मैम का कुछ और आ रहा है हो पीछे कुछ और आ रहा है, तो पॉसिबल है क्यों, क्योंकि ये नंबर को छोड़कर हम इस फ्रैक्शन को भी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 15/21 को हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 3 जा 15 7 3 7 जा 15 3 3 5 जा 15 3 7 जा 21। तो हमने इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया। तो अब हम अगर इसको लिखना चाहते हैं तो हम इसको 10
5/7 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर करेक्ट है। और जो हमने पहले लिखा था 10/15/21 ये भी करेक्ट है। यानी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको भी फ्रैक्शन लेकर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें भी हमें कुछ इसी तरीके से करना है जो हमने अभी तक किया था, बट इसमें मिक्स फ्रैक्शन में नंबर है और 2 साइंस हैं, एक मल्टीप्लाई का है एक डिवाइड का है, तो दोनों साइन का हमें यूज़ करना है और इसकी कैलकुलेशन करनी है। प्रोसेस बिल्कुल वही है जो हमने अभी तक किया था। क्या, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 7 × 2 14, 15 16 17, 7 मल्टीप्लाई 6 × 5 30, 35/6, डिवाइड साइन 11 3 33 + 1 34/3। अब क्या करेंगे, सारे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, इसको मल्टीप्लाई में नोट करेंगे। 17/7, 35/6 मल्टीप्लाई 3/34, रेसिप्रोकल हो गया और साइन भी चेंज हो गया। ठीक है, 7 से ये कैंसिल किया 5 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल किया 2 टाइम्स और 17 1 जा 72 जा 34। क्या है आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू, 5 1 जा 5, 2 × 2 4 × 1 4। अब इसको अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 4 1 जा 4, 1/4, ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, पहले फ्रैक्शन का काम करते हैं। ठीक है, 7 2 जा 14 + 1 15/7 मल्टीप्लाई 46 1 जा 46 + 3 49। ओके, 49/46, ये फ्रैक्शन में हो गया, डिवाइड का साइन लगाया 18/23 मल्टीप्लाई 5/7। ओके, अब देखो यहाँ पर डिवाइड का साइन है, हमें सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल करना पता है कि हम हमेशा सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल करते हैं और इसको मल्टीप्लाई में नोट करते हैं। तो सेकंड टर्म में आपके पास ये दोनों वैल्यू हैं और दोनों एक ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या है, हमें दोनों वैल्यू का फ्रैक्शन करना होगा, सॉरी रेसिप्रोकल करना होगा। तो हम इन दोनों टर्म का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि ये एक ही ब्रैकेट में क्लोज है। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट टर्म तो सेम नोट की, ये 49/46 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल किया 23/18 और इसका किया 7/5। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 7 से ये 7 कैंसिल। ओके, 5 3 की टेबल कर, 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, जो भी आपके माइंड में पहले कैंसिल होता है उसको करो। 3 से ये कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब आप न्यूमरेटर में देखो 1 1, ये भी 1 होगा तो ये 49, पूरा कैलकुलेशन करके 49। डिनोमिनेटर में ओनली 2 × 6 12, 12 का टेबल करो, 12 4 जा 48, 49 में से 48 1/12, ये आ गया आंसर। ओके, ये आपका कैलकुलेशन हो गया। ध्यान रखना है डिवाइड के बाद अगर 2 टर्म है तो दोनों रेसिप्रोकल होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी, इसमें भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है और जो दोनों साइन हैं वो दोनों साइन किस में है, डिवाइड में है। ओके, डिवाइड में ही दे रखे हैं आपको। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 4 5 जा 20 + 1 21/4 मल्टी डिवाइड साइन, 5 2 जा 10 + 4 14/5। पहले सब कुछ मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। 8 1 जा 8 + 5 50 + 7 सॉरी 15/8। ओके, अब पहले इसको कैलकुलेट करते हैं कि 21/4 है, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, इसका रेसिप्रोकल किया 5/14। अब हमने इसको भी मल्टीप्लाई में किया, इसका रेसिप्रोकल हो गया 8/50। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास में। 5 से ये कैंसिल किया 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ओके, 7 से ये कैंसिल किया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14,
2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, यानी सब कुछ कैंसिल हो गया। क्या बचा? न्यूमरेटर में भी 1, डिनोमिनेटर में भी 1, ओवरऑल आंसर क्या हो गया? 1। ओके, डी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट दिया है इन्होंने। 5/6 डिवाइड रेसिप्रोकल ऑफ 6/5। उसने सबसे पहले क्या कहा है आपसे? 5/6 डिवाइड, पहले ये कैलकुलेट होगा। 6/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/6 होगा। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया क्योंकि उसमें लैंग्वेज लिखी हुई है रेसिप्रोकल ऑफ 6/5, तो हमने 6/5 का रेसिप्रोकल किया। क्या हो गया? 5/6। ओके, अब इसके प्लेस पर किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। 5/6 मल्टीप्लाई, फिर से रेसिप्रोकल हो गया। 5 1 जा 5, 6 1 जा 6। यहाँ पर भी आंसर क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। A factory produces 6,005/12 tons of steel in 1 month। 1 मंथ में इतने टन स्टील प्रोड्यूस करती है। What is its daily production? एक दिन में कितना करेगी? डेली का मतलब आपको रोज काम करना है, एक दिन का काम, तो यानी एक दिन में कितनी स्टील प्रोड्यूस करेगी? तो हमने नोट किया है फैक्ट्री प्रोड्यूस स्टील इन 1 मंथ इतने टन्स। मिक्स फ्रैक्शन में है, सबसे पहले इसको किस में करेंगे? फ्रैक्शन में। तो 12 6 क्या होता है? 72 और यहाँ 3030। इसमें क्या प्लस किया आपने? 5। तो क्या आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन के लिए? 72005/12 टन्स। तो यहाँ हो गया 72005/12 टन्स। ओके, ये हमने कैलकुलेट किया कि हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो ये आएगी। ठीक है, 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 1 मंथ 30 डेज, और उसने 1 डे की बात की है आपसे। डेली का मतलब एक दिन, तो आप एक दिन में कितना प्रोडक्शन करेंगे वो ये पूछ रहा है आपसे। तो आप यहाँ क्या नोट करेंगे? इट्स डेली प्रोडक्शन। डेली प्रोडक्शन कितना होगा प्रोडक्शन? 30 डेज में इतना प्रोडक्शन है, 72005/12। तो 1 डे में कितना होगा? डिवाइड बाई 30। ठीक है, क्योंकि 1 डे का प्रोडक्शन है और हमारे पास पूरा टोटल 30 डेज का कलेक्शन था, तो 1 डे का हमने निकाल दिया। डिवाइड बाई 30, ये फ्रैक्शन में है और ये 30 है, डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड के प्लेस पर किसका साइन करेंगे? मल्टीप्लाई का। अभी इतना सब कुछ कर रहे हैं ना, और इसका रेसिप्रोकल यानी 1/30। अब देखो हमें ये इसमें डिवाइड करना है, कैसे होगा? क्या 30 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं? 5 की टेबल से कैंसिल करके देखते हैं, इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आएगा, क्योंकि लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 1 जा 5, 1 2 5 2 जा 10 और 2 0 5 4 जा 20। फिर यहाँ पर 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर आपने 5 लिखा, 5 1 जा 5। ठीक है, तो जब हमने 5 की टेबल से ये 6 टाइम्स और इसको कैंसिल किया तो 1 2 4 0 1 आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 2 और 6 है, यानी एक इवन नंबर और। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 12401/72 क्या? टन्स। अगर आपके आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना है, अदरवाइज अगर आपको नहीं करना है तो ये आंसर भी परफेक्ट है। ठीक है, तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। एक बार बुक में आंसर देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको दिया हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पर मिस्टेक ये है कि 5 1 जा 5, यहाँ 2 होगा आपके पास। 5 4 जा 20। अब कैलकुलेशन सही है, यानी हम यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। 14401, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 14401।
मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में देख लेते हैं एक बार आंसर आपका बुक में कि ये किस प्रोसेस से दिया हुआ है आपको, मिक्स फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में है। 2.2 एक्सरसाइज 5 मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? इस तरीके से कि हमें इसको डिवाइड करना है, किससे? 72 से। तो 72 से हमने इसमें डिवाइड किया 14401, 17 2 जा 144 पूरा हो जाता है डिवाइड 2 144 कि ये तो 0 हो गया और ये 0 है आपके पास, इसमें भी डिवाइड नहीं गया, ये 0 यहाँ 1 है इसमें भी डिवाइड नहीं गया। 200 तो आप इसको क्या लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में? 200 1/72। ठीक है, कितना आएगा? टन्स। और अगर आपसे नहीं डिवाइड हो रहा है तो ये आंसर भी करेक्ट है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, तो आप यहाँ तक नोट करें। ओके।